तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफिट लैब में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बबल सॉर्ट। बहुत किसी को मालूम होगा, लेकिन बहुत किसी जो नए नए डेवलपर्स आए हैं और उनके थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, तो वो मैं आज उनको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं बबल सॉर्ट होता क्या है। ठीक है, ये एक सॉर्ट करने का टेक्निक है। ठीक है, जैसे कि आपको बहुत सारे नंबर्स है, बहुत सारे नंबर्स में आपको कुछ जैसे है 10, 8, 9, 7, 5, 4, 1, 2 ऐसे है। ठीक है, उसको आपको बोला गया कि इसको सॉर्ट करो। तो कुछ अलग अलग मेथड्स है। ठीक है, अलग अलग इसमें सॉर्टिंग्स होते हैं, लाइक बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है, क्विक सॉर्ट, साइक्लिक सॉर्ट। ठीक है, ये सारे बहुत तरह के सॉर्टिंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम यूज़ करेंगे बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट क्या करता है, वो हर एक एलिमेंट को जाके चेक करेगा क्या वो उसका जो पहला एलिमेंट है उसके बाद वाला जो एलिमेंट नेक्स्ट जो है क्या वो पहले से बड़ा है। अगर वो बड़ा है तो स्वैप कर दो, नहीं है तो वैसे ही रहने दो। ठीक है, यहाँ पर इसने क्या करा, हमारे पास जो एक एरे है, वो एरे में हमारा वैल्यू क्या है, 64, 34, 25, 12 एंड 22। अब यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है इसमें, 64। ठीक है, अब इसके बाद के नेक्स्ट क्या, जो इसके बाद का नेक्स्ट है इससे छोटा है, बड़ा है तो रहने दो, और छोटा है तो स्वैप कर दो। यानी कि 34 है, 34 इससे छोटा है, इसको कर दिया स्वैप। स्वैप जैसे करा तो वहाँ पर हो गया हमारा 34 एंड 64। ठीक है, अब इसने नेक्स्ट वाले को स्वैप करा, नेक्स्ट वाले को चेक, अब हो गया 64 आ गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया, और सेकंड एलिमेंट हो गया हमारा जो नेक्स्ट हो गया इसका 25 हो गया। अब इसने चेक करा फिर से क्या 25 64 से छोटा है, हाँ छोटा है भाई, इसको स्वैप कर दो, बाकी एज इट इज रहेगा। तो हमारा क्या बन गया 34, 25, 64 और 12 और जो सेम था। ठीक है, अब इसने क्या करा, क्या फिर आ गया 64 पे। 64 चेक करा कि यार 12 नंबर 12 जो है क्या वो 64 से छोटा है, हाँ छोटा है तो इसको स्वैप कर दो, 22 रहेगा। ठीक है, बाकी सेम रहेगा। फिर हमारा अभी जो सॉर्टेड फिर बाकी हो गया, फिर लास्ट में जाके उसने चेक करा कि 22 जो है क्या 64 से छोटा है, हाँ छोटा है तो इसको स्वैप कर दो। देखिए आप शुरू से देख रहे हैं कि 64 धीरे धीरे करके हर एक स्टेप स्टेप करके वो अपना राइट साइड में जो सबसे बड़ा एलिमेंट था, इसलिए वो सबसे राइट में आ गया। ठीक है, तो हमारे पास अभी एरे कैसा हो गया 34, 25, 12, 22, 64। ठीक है, यानी 34, 25, 12, 22, 64। ठीक है, अब क्या करा इसने, हमारा आगे स्टेप 1 में फिर एक बार उसने चेक करा जा करके अंदर में कि क्या 25 जो 34 से छोटा है, हाँ छोटा है भाई, इसको स्वैप कर दो। ठीक है, बाकी एज इट इज सेम रहेगा, 12, 22, 64। ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग क्या हो गया 22, 25, 34, 12, 22, 64। अब इसने क्या करा, इसने चेक करा क्या 12 जो 34 छोटा है, हाँ छोटा भाई, इसको स्वैप कर दो। ठीक है, बाकी सेम रहेगा, 22, 64 सेम रहेगा। फिर क्या हुआ, इसने चेक करा 25 सेम रहा, फिर से हमने जो स्वैप करा था 12 और 34 को, तो वो भी सेम रहा। अब 34 को हमने चेक करा कि 22 से छोटा है, हाँ छोटा है, ठीक है भाई, इसको स्वैप कर दो, बाकी एज इट इज सेम रहेगा 64। फिर हमारे पास जो हमारा बचा 25, 12, 22 और लास्ट वाले को चेक करा इसने, क्या 34, क्या 64 34 छोटा है, नहीं, ठीक है, उसको एज इट इज रहने दिया। इस स्लाइड में देखिए आप 34 सब जगह चेक करते गया, वो अपने सबसे लास्ट वाले पोजीशन पे पहुंच गया। तो अभी हमारा जो सॉर्टेड एरे है, जो हमारा जो अभी तक का सॉर्टेड एरे है, वो क्या हुआ 25, 12, 22, 34, 64। तो क्या अभी भी ये सॉर्टेड है, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, अब इसने चेक करा क्या 12, 25 छोटा है, 25 छोटा है, हाँ छोटा है भाई, स्वैप कर दो, बाकी सेम रहा। ठीक है, आ गया 12 अपने जगह पे। फिर इसने चेक करा क्या 22, 25 छोटा है, हाँ छोटा है भाई, इसको स्वैप कर दो। ठीक है, फिर इसने चेक करा क्या 34, 25 छोटा है, नहीं, ठीक है, इसको स्वैप कर दो। मतलब उसको 25 अगर 34 25 से छोटा है, नहीं, उसको एज इट इज़ रहने दो। तो फिर अब इसने एक बार और चेक करा क्या 12 सेम जगह पे आ गया। ठीक है, तो 22 सेम जगह पे आ गया, 34 सेम जगह पे आ गया, 64 सेम जगह पे आ गया, 25 अपनी जगह पे आ गया, 22 आ गया, और एक तो और चला गया। अब हमारा सब कुछ चेक कर लेगा कि हाँ वो सब अपने एक दूसरे से लेफ्ट वाला एलिमेंट राइट वाला एलिमेंट लेफ्ट वाले से छोटा है, अगर है तो उसको स्वैप करो, नहीं है तो उसको एज इट इज़ रहने दो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सॉर्टेड एरे है वो है हमारा 12, 22, 25, 34, 34, 64, यानी कि 12, 22, 25, 34 एंड 64। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसको प्रोग्राम में हम कैसे इसको जावा के प्रोग्राम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपना कोड करते हैं और उसमें देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। हम अब सीखेंगे अपना जितने सारे सॉर्टिंग्स होते हैं वो सारे। ठीक है,
बट इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, बबल सॉर्ट। ठीक है, बबल सॉर्ट को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने जावा कोड के अंदर। बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा दोस्तों आपने, लेकिन अभी भी जो सारे न्यू कमर्स है, बहुत किसी को नहीं पता है, तो उनके लिए मैं अपना एक ट्राई करूँगा कि उनको सही से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर मैं एक पैकेज बनाऊँगा और पैकेज का नाम रखूँगा मैं सॉर्टिंग्स डॉट, इसके अंदर मैं नाम रखूँगा अपना क्लास का नाम, लाइक बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट क्लास। और क्लास का नेम कैपिटल होता है दोस्तों, जैसा आपको पता होगा, सॉर्टिंग्स डॉट बबल सॉर्ट क्लास। ठीक है, एंटर करूँगा, ये देखिए, ओह सॉरी, ये हमारा नहीं बना अभी। हम काम करते हैं, इसको रीनेम कर लेते हैं। इसमें लिए आपको क्या करना है, जाना होगा रिफ्रैक्टर में, रिफ्रैक्टर में आपको जाकर रीनेम करना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना आपको, ये जा करके सॉर्टिंग्स, ठीक है, ये हमारा सॉर्टिंग्स का एक पैकेज बन गया। इसके अंदर हमें एक क्लास बनाना है। ठीक है, क्लास का जो नाम होगा, गाइस देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ये गलती क्यों हुआ मेरे से। इसको मैं काम करता डिलीट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमें पैकेज में ना जाके हमें जाना है जावा क्लास में। ठीक है, अब हमें लिखना है सॉर्टिंग्स डॉट बबल सॉर्ट क्लास। अब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए सॉर्टिंग के अंदर में यहाँ पर बबल क्लास आपका बन गया है। ठीक है, ये हमारा क्लास बन गया और इसके अंदर हमें जो मेन हमारा क्लास था PSVM देते हैं, ये हमारा मेन क्लास बन गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना है, हम बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होता है उसका एक अपना अलग से फंक्शन बना देना कि हम उस फंक्शन को हर जगह यूज़ कर सकें। ठीक है, फंक्शन का काम ही यही होता है दोस्तों कि हमें बार बार उस फंक्शन को राइट नहीं करना पड़े। ठीक है, और पूरा कोड नहीं लिखना पड़े, वो फंक्शन हमने बना दिया, अब वो फंक्शन हमें जब भी यूज़ करना है डायरेक्ट उस फंक्शन को कॉल करा, अगर पैरामीटराइज है तो उसमें हमने पैरामीटर पास करा और वो हमारा काम हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम एक अपना फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, मेथड भी बोलते हैं उसको, फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेथड क्या बनेगा, सबसे पहले क्रिएट मेथड और बबल सॉर्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक मेथड बनना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये भी कुछ रिटर्न नहीं करेगा, लाइक वॉइड रिटर्न करेगा, और वॉइड इसका नाम देते हैं बबल सॉर्ट। ठीक है, और इसमें क्या पास करना है हमें, ठीक है, इसमें हमें क्या पास करना है, एक इंटीजर एरे पास करना है, उसका नाम देते हैं एरे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चाहिए एरे की लेंथ। ठीक है, एरे की लेंथ हमें क्या करना है, तो हम कैसे मिलेगा, ए डार आर डॉट लेंथ। देखिए दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ होती है, एक लेंथ और एक लेंथ मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होता है, जब हम स्ट्रिंग के लिए यूज़ करेंगे तो वहाँ पे लेंथ मेथड यूज़ करेंगे, और जब हम नंबर के लिए यूज़ करेंगे तो यहाँ पर लेंथ यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना है, लाइक इंट एन, एन में इसमें मैंने स्टोर कर लिया। ठीक है, ठीक है, अब हमें सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लगा देना है, चलिए इसके बाद हमें क्या करना है कि एक लूप चलाना है। तो लूप चलाने के हम जैसे यहाँ पे फॉर आई लिखेंगे, ये हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें बना के दे देगा। ये हमारा कहाँ से चलेगा, आई से, आई हमारा 0 से चलेगा और कहाँ तक चलेगा, n-1 तक चलेगा, यानी लेंथ -1 तक चलेगा। ठीक है, आई प्लस प्लस मतलब कि हर एक वो जा करके चेक करेगा। अब वो चेक क्या करेगा, ठीक है, एक यहाँ पर वेरिएबल बना लेते हैं, लाइक बुलियन स्वैप्ड, PPG स्वैप्ड। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में क्या होगा, स्वैप जो है बाय डिफ़ॉल्ट अभी फॉल्स होगा, यानी अभी यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, इसने अभी पहले लूप चलाएगा ये। ठीक है, लाइक हम अपना एक एरे डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो आपको समझाने में थोड़ा सा ईजी होगा। ठीक है, इंट एरे इक्वल टू, और यहाँ पर
हम देते हैं लाइक 64 देते हैं, हम लाइक 34 देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आप, ठीक है। लाइक 25 12 दे देते हैं बाई एंड कुछ भी, ठीक है। ये हमारा एरे मिल गया। अब ये क्या करेगा, पहले सारे को चेक करेगा एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, ठीक है। तो सारे को चेक करेगा। चेक करने के बाद वो क्या करेगा, जैसे ही उसने चेक करा, अब वो चेक करने के बाद एक और अंदर में भी लूप चलेगा, ठीक है। अंदर में जब लूप चलेगा और आई ही बनेगा। जैसे देखो यहाँ पर इसने बहुत ही स्मार्ट है, इंटेलिजेंट, इसने पहले ही हमें इसके इनर लूप जो हमारा है उसमें ये कर दिया, ठीक है। तो हमारा लूप यहाँ पे क्या कर रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक लूप टू each element in the array, ठीक है। अब क्या करेगा कि हर एक एलिमेंट को ये लूप चलाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पर इनर लूप, इनर लूप क्या करेगा, और ing कंपेयरिंग एंड एडजेसेंट एलिमेंट, ठीक है। अब ये कंपेयर करेगा पहले वाले से आखिरी वाले का, आखिरी वाले से पहले वाले का, ठीक है। ऐसे कंपेयर जो होता है वो कंपेयर करेगा, ठीक है। और जो हमारा जे चलेगा वो कहाँ चलेगा, ये भी चलेगा n-1 और सॉरी n-i, जो भी i का जो वो लास्ट वहाँ तक चलेगा, और -1, ठीक है। सेम चीज़ है, -1 था जो हमारा i का जो लेंथ होगा उससे -1 था, बोले एक कम चलेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कमेंट करके बताता हूँ। अब ये कमेंट लिखना अच्छी बात है, हमें समझ में आता है हमारा स्टेप कैसे कैसे चल रहा है। स्वैप if the rent current element is greater than the next। अब यहाँ पे क्या करेगा, देखिए अभी लूप चलाया, ठीक है। अभी कंपेयर करेगा क्या जो ये वाला एलिमेंट है इस वाले से बड़ा है या नहीं, ठीक है। अगर बड़ा मिलेगा तो वो क्या करेगा, उसको स्वैप करेगा, ठीक है। तो हम एक स्वैप का फंक्शन अलग से ही बना सकते हैं, लेकिन हम अभी यहीं पर यूज़ कर लेते हैं। लाइक इफ वो क्या करेगा, अगर एरे ऑफ जे, एरे ऑफ जे अगर ग्रेटर देन है आपका एरे जे +1, ठीक है। अगर लेफ्ट वाला राइट वाले से बड़ा है तो क्या करेगा, इसको स्वैप कर देगा। सॉरी ये यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया। हाँ, यहाँ पर स्वैप कर देगा। स्वैप स्वैप कैसे करेगा, हमें स्वैपिंग मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में स्वैपिंग कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। लेकिन बाकी सबको तो पता ही होगा, अगर आप बबल सॉर्ट तक आ गए हैं तो आपको ये पता ही होगा। दो तरह से हम स्वैपिंग करते हैं, एक थर्ड वेरिएबल लेकर के और एक विदाउट थर्ड वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वेरिएबल लेकर के हम यूज़ करेंगे। जैसे एक वेरिएबल लेंगे इंट, एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, एरे ऑफ जे, ठीक है। जे का वैल्यू हमने जो वैल्यू है, मतलब फर्स्ट वाले का वैल्यू है उसको हमने एरे टेम्प में डाल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सेम एरे जे, अब जे की वैल्यू में हमने क्या कर दिया, एरे ऑफ लेंथ, हम एरे ऑफ j+1 तो इसमें डाल दिया हमने। अब क्या करेंगे हम, एरे j+1 इक्वल टू, और यहाँ पे कर देंगे हम टेम्प, ठीक है। अगर ये इतना सारा काम हो गया मतलब क्या हुआ, स्वैप्ड हमारा ट्रू हो गया, सॉरी स्वैप इक्वल टू ट्रू, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये ट्रू हो गया। अब क्या करना है हमें, ठीक है। अगर ये स्वैप नहीं होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, ये
यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर ये नहीं हुआ, इफ़ अगर ये स्वैप नहीं हुआ तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइक सिंपल एज अ ब्रेक कर देंगे। ठीक है, सिंपल हम ब्रेक कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर कैसे कैसे क्या किया, देखिए हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम हमने रखा बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में हमने एक पैरामीटर पास करा एक इंटीजर एरे का। ठीक है, इसका नाम दिया हमने एरे। हमने एरे का लेंथ लिया, आप समझिए एरे का लेंथ लिया हमने। फिर हमने एक बुलियन वेरिएबल लिया कि हमने चेक करा ये भी स्वैप है कि नहीं, वो चेक करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने यहाँ लिख दिया बुलियन स्वैप। अब हमने क्या करा, एक लूप चलाया। ठीक है, आउटर लूप जिसको बोलते हैं, एक सिंपल लूप चला सारे एलिमेंट पे, सारे एलिमेंट को ले इसने गेट कर लिया। ठीक है, अब क्या करा, उसके अंदर जा करके इसने क्या करा कि चेक करा कि ठीक है लेफ्ट वाला, अगर जो लेफ्ट वाला पहले वाला जो एलिमेंट है क्या वो राइट से बड़ा है। ठीक है, तो उसको एडिशनल एलिमेंट को चेक करा उसने, इफ द करंट एलिमेंट इज ए ग्रेटर देन नेक्स्ट, मतलब जो करंट में एलिमेंट है वो क्या नेक्स्ट वाले से बड़ा है। अगर वो बड़ा है तो उसे क्या करना है, उसे स्वैप कर देना है। उसे मैंने स्वैप कर दिया। ठीक है, अगर स्वैप नहीं होता है, फिर जैसे स्वैप हो गया यहाँ पर, अगर हो गया तो यहाँ पर इसे ट्रू कर देते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, रन करके हम इसको एक बार देखते हैं कि हमारा ये काम करा कि नहीं। हाँ, हमने तो इसे स्वैप कर लिया बट हमें इसे प्रिंट नहीं कराया। प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और मेथड बनाते हैं। ठीक है, मेथड बनाते हैं, लाइक हम अपना जो मेथड बनाएंगे कैसा बनाते हैं, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड लाइक प्रिंट के नाम से बना दिया हमने, या फिर प्रिंट एरे के नाम से बना दिया। ठीक है, इसमें भी हमने इंटीजर एरे पास करा। ठीक है, और इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं। फॉर ईच यूज़ करते हैं लाइक इंट आई और इसके पूरे एरे को। ठीक है, यहाँ पे हमने एस आउट कर दिया लाइक आई एंड प्लस, ठीक है स्पेस दे देते हैं, और बाय डिफॉल्ट अगर नहीं हुआ एस आउट दे करके छोड़ देते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अपने आते हैं मेन क्लास के अंदर, यानी कि जब भी वो रन होता है तो मेन क्लास ही रन होता है। ठीक है, अब इसके एरे के अंदर आते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये तो बन गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हम सबसे पहले अनसॉर्टेड एरे को पहले प्रिंट करते हैं। ठीक है, लाइक प्रिंट एरे नहीं, यहाँ पर सॉर्टेड को लिख देते हैं लाइक समझ जानने के लिए, अनसॉर्टेड एरे। ठीक है, अभी आपका ये अनसॉर्टेड एरे हमारा बन गया है। ठीक है, अनसॉर्टेड एरे। अब क्या करना, हमने यहाँ पर बबल सॉर्ट का फंक्शन यूज़ करा। ठीक है, मैंने बबल सॉर्ट यूज़ कर लिया। अब बबल सॉर्ट यूज़ करने के बाद क्या होगा, सेम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर हम इसे कर देते हैं सॉर्टेड एरे। ठीक है, अब इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। ओ ये देखिए 11 12, ठीक है 22 25 34 64 90। ठीक है, ज़्यादा ही थोड़ा हिंदी में बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आए तो 11 12 22 25। ठीक है, फिर ऐसे आ रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि जो मेथड बनाया था इसको हम प्रिंट एलन ना करके प्रिंट करते हैं सिर्फ। ठीक है, अब देखना आप क्या होगा, ये देखिए अनसॉर्टेड एरे जो था हमारा बाय डिफ़ॉल्ट था, जो हमने दिया था 64 34 12 22 11 19, और सॉर्टेड एरे हमारा 11 12 22 25। ठीक है, ये था हमारा दोस्तों बबल सॉर्ट। काफ़ी इजी था दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। होप कि आपको बहुत इजी वे में समझ में आ गया होगा कि बबल सॉर्ट हम यूज़ कैसे करते। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, वीडियो सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो एक अच्छा सा कमेंट दें, और भी किस तरह का वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।